Good morning to all my students. Welcome back to Creative Government E-Learning classes. So, we discuss about taxonomic categories. In last video, I was discuss about how the diversity on the earth, the living and non-living. What is the characteristic features of living? And today we are going to discuss about the taxonomic category, why its requirement, and what is the unit of taxonomy, and what is taxonomy, what is taxonomic hierarchy. So, when we talk about the taxonomy, what is taxonomy? The branch of science which deals with the classification of organisms is called taxonomy. साइंस की वो ब्रांच जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को क्लासिफाइड करती है, क्लासिफिकेशन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्या थी? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी? बिकॉज टैक्सोनॉमी के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो हम इजीली स्टडी कर पाते होंगे। प्लांट के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है, तो उसके लिए क्या है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी स्कूल में 1500 स्टूडेंट है, बट अब उनको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बिकॉज जिससे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमें अगर फाइंड करना हो तो हमें पर्टिकुलर उस क्लास का नेम लेके उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे जो अर्थ है उसको बहुत सारे डाइवर्सिटी है, लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो व्हेन वी स्टडी, so how it possible? That is possible because of classification. So taxonomic categories की जब हम बात करें तो उसको एक पर्टिकुलर उसके सीक्वेंस में डिवाइड किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब यहाँ पे हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं, यानी क्लासिफिकेशन हायरार्की की जो हर एक यूनिट है, जैसे किंगडम हुआ, फाइलम हुआ, या और डिवीजन हुआ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये क्या है? ये यूनिट है क्लासिफिकेशन हायरार्की की, जिसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। हर एक पर्टिकुलर यूनिट को जो किसी भी एक बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। अब जब हम स्टडी करते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल का, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको इस सीक्वेंस में हम क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले उसका किंगडम क्या है? किंगडम क्या है? एक बेसिक कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, जिसमें किंगडम के अंडर में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जिसकी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो प्लांट है या फिर एनिमल। तो उसको सबसे पहले हम किंगडम से डिफाइन करते हैं कि किंगडम प्लांट है या फिर क्या है? एनिमल। आफ्टर दैट उसका फाइलम क्या है? अगर वो एनिमल है तो किस फाइलम को बिलोंग करता है और किस डिवीजन को बिलोंग करता है। वहीं पे अगर प्लांट है तो वो किस डिवीजन को बिलोंग करता है। आफ्टर दैट क्लास, उसका क्लास क्या है? किस क्लास को वो बिलोंग करता है। फिर इसके बाद ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है। आफ्टर दैट फैमिली, किस फैमिली को वो बिलोंग करता है। जैसे कि प्लांट की अगर बात करें तो सोलनेसी, फैबिएसी, बहुत सारी फैमिली है, तो उस फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे मेंबर हैं।
फिर इसके बाद उसका जीनस क्या है, जीनस के बाद उसकी स्पीसीज क्या है। स्पीसीज जो है वो बहुत ही क्लोज रिलेटेड आपका टैक्सोन है स्पीसीज। अगर किसी भी प्लांट और एनिमल का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, हमने बताया था बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर में जो कि दिया था इसमें कॉल्स लीनियस है। तो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर में हमने बताया था कि जब किसी भी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का बॉटेनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम जब दिया जाता है तो उसमें कौन कौन से कंबाइंड रहता है, तो उसका जीनस कंबाइंड रहता है, दूसरा क्या उसका स्पीसीज। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो जो बायोलॉजिकल नेम है मैन का वो क्या है, होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस में होमो जो है वो डिनोट करता है जीनस को और जो सेपियंस है वो इसको डिनोट करता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज को कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज है। अब जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो ऐसे नीचे से ऊपर इसकी स्टडी की जाती है कि कैसे जो है तो स्पीसीज सबसे क्लोज रिलेटेड डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम स्पीसीज की बात करें तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ स्पीसीज। फंडामेंटल स्पीसीज की सिमिलरिटीज क्या है, one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। closely related morphological difference यहाँ पे बोलता हुआ है तो species जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी प्लांट या एनिमल की जो बहुत ही क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होता है उनको डिफाइन करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीफेरा इंडिका की या सोलेनम टुब्रेसम की या फिर पैंथेरा लियो की, ऑल थ्री नेम इंडिकेटेड दैट टुब्रेसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। Another higher level of taxon category, each genus have the one more than one specific effect. For example, Panthera has another specific effect. But जो species है, species क्या करती है, एक particular किसी भी प्लांट की उनमें किसी भी प्लांट से सिमिलरिटीज हो सकती है, किसी भी एनिमल में से सिमिलरिटीज हो सकती है, बट स्पीसीज एक जैसे डॉग है, डॉग की कई सारी स्पीसीज होती है। कैट है, जैसे आपका लायन है वो भी क्या है, टाइप की बिग कैट है, और जो आपकी डोमेस्टिक कैट होती है वो भी क्या है, आपकी एक टाइप की कैट है। बट स्पीसीज क्या करती है, उसको डिफरेंशिएट करती है कि वो पर्टिकुलर किस स्पीसीज को बिलोंग करता है। सिमिलरली इसके बाद जब हम जीनस की बात करें तो जीनस भी compared to group of related species when has more characteristic of common। जीनस में भी मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल हैव टू डिफरेंट स्पीसीज बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस। यहाँ पे जैसे आपका पोटैटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, उनकी स्पीसीज क्या है, डिफर है, बट जीनस दोनों का क्या होता है, एक ही। इसके बाद हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में लेस सिमिलरिटीज होती है कंपैरिजन टू आपके जीनस और स्पीसीज। फैमिली है ग्रुप रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। फैमिली जो है वो जीनस और स्पीसीज के नंबर के कंपैरिजन में लेस सिमिलरिटीज होती हैं फैमिली में। जैसे फॉर एग्जांपल सोलनेसी, सोलनेसी में आपके ब्रिंजल और आपका टुब्रेसम, सोलेनम टुब्रेसम, तो और भी कई सारी
जो है वो प्लांट आते हैं जिनकी क्या है फैमिली सेम है बट ऑर्डर और स्पीशीज जब देखा जाए वो क्या है डिफरेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो उससे जो लेस सिमिलरिटीज होती हैं वो किसमें होती हैं ऑर्डर में। द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आर लेस नंबर ऑफ कंपेयर डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन द फैमिली। अब इसके बाद क्लास की जब हम बात करते हैं तो क्लास में इससे भी लेस सिमिलरिटीज होती हैं। आफ्टर दैट फाइलम कंप्रेस द लेस कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल एम्फीबियम हुआ, रेप्टाइल हुआ, तो ये सब किसको बिलोंग करते हैं अलग फाइलम को। वहीं पे अगर मैमल्स की बात करें तो वो क्या है अलग फाइलम को बिलोंग करते हैं। किंगडम में मैंने बताया कि किंगडम जो है किंगडम एक बेसिक क्लासिफिकेशन का टैक्सॉन है या यूनिट है जो कि ये डिफरेंशिएट करता है कि ये प्लांट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है या फिर एनिमल कैटेगरी को बिलोंग करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने मैन का क्लासिफिकेशन लिया है ह्यूमन बीइंग का। अब जैसा कि यहाँ पे देखेंगे जैसे मैन का क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो एनिमेलिया इसका क्या है किंगडम है। अब अगर यहाँ पे प्लांट होता तो उसका किंगडम क्या हो जाता है आपका प्लांट। फिर इसके बाद इसका जो डिवीजन है वो कौन सा है कॉर्डेटा। ये किसकी भी आप पे कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। इट मींस जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो क्या हो गया आपका कॉर्डेट। अब कॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट जो इसका क्लास है वो क्या है मेमिलिया है। अब कॉर्डेटा में तो बहुत सारे एनिमल बिलोंग करते हैं जैसे आपके रेप्टाइल हो, एम्फीबियन हो, ये सब कैसे हैं कॉर्डेटा। बट जब यहाँ पे मैमल्स आ गया, क्लास इसका मैमल्स हो गया, तो मैमल्स के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जैसे हेयर आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ईयर पिन्ना प्रेजेंट एंड दे ले द यंग वन। तो ये क्या होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो और इसको डिफरेंशिएट किया यानी कि कॉर्डेटा को तो बिलोंग, इसका डिवीजन तो कॉर्डेटा हो गया लेकिन इसका क्लास क्या हो गया मेमिलिया। ये क्लास मेमिलिया को बिलोंग करता है और ज़्यादा इसके क्लोज है। फिर इसके बाद अब इसका ऑर्डर क्या है प्राइमेट है, यानी कि आप इसको प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मैमल्स में भी ये कैसा है प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट नहीं है, तो इसके और इसीलिए ऑर्डर में इसको क्या रखा गया प्राइमेट। अब इसके बाद इसकी जब फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या है इसकी होमिनिडी, फैमिली में डिफरेंशिएट किया गया। फिर इसके बाद इसका जीनस, जीनस क्या है होमो है और स्पीशीज क्या है सेपियंस। तो ये कुछ टैक्सोनॉमी हेल्थ के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट है हो उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हार्बेरियम के बारे में। हार्बेरियम किसे बोलते हैं, म्यूजियम किसे बोलते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में और की के बारे में। तो सबसे पहले अगर टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स की बात करें, टैक्सोनॉमिकल एक्ट, टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स की बात करें, टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स में सबसे पहले हर्बेरियम के बारे में डिस्कस करते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम is a storehouse of collected plant specimen that dried, received and preserved on the seed.
हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम फाइल आप लोग बनाते हैं। हर्बेरियम फाइल में क्या किया जाता है? किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को लिया, उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद फिर एक पर्टिकुलर जो हर्बेरियम फाइल होती है उसमें हम उसको क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं और फिर उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं, उनको फिल करते हैं कि कहाँ से इस प्लांट को कलेक्ट किया गया, इसका हैबिटेट क्या है, कलेक्टर का नेम क्या है। तो ये सारी एंट्रीज को हम फिल करते हैं। तो हर्बेरियम क्या है कि प्लांट्स को एक क्या है, प्लांट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके उसको हर्बेरियम फाइल में ड्राई करके पेस्ट करके सारी एंट्रीज भर के इसको कलेक्ट किया जाता है, जिसे हम जानते हैं हर्बेरियम, जो कि किसके अंडर में आता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, तो बोटेनिकल गार्डन के बारे में डिस्कस करें तो बोटेनिकल गार्डन इट मींस बहुत सारे लखनऊ में बोटेनिकल गार्डन है जिसमें डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स जो हैं उनको लगाया जाता है और जिससे जो भी वहाँ पे विजिट करने आता है उन प्लांट के बारे में स्टडी कर सके, उनकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में स्टडी कर सके, कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, कैसी सॉइल रिक्वायरमेंट होती है, उस प्लांट की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्रूट कैसा होता है, इनके सबके बारे में स्टडी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टैक्सोनॉमिकल लैंग्वेज है वो क्या है? बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद म्यूजियम। म्यूजियम में डिफरेंट काइंड्स के एनिमल और प्लांट को रखा जाता है, उसके मॉडल को रखा जाता है, जिससे स्टडी कर पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, किसी भी पर्टिकुलर जो एनिमल है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो ये सारे इसमें क्या है, आपका रियल भी हो सकता है कोई भी प्लांट या एनिमल, और या फिर उसकी क्या डमी भी हो सकती है। तो इसमें म्यूजियम में उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया। आफ्टर दैट जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, तो जब जूलॉजिकल पार्क की बात करें या फिर इसे कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? जू। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल kept in zoological park। आप लोग जू में देखा होगा कि डिफरेंट काइंड्स के एनिमल होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी कर पाते हैं, उनको विजुअल देख पाते हैं। तो वो किसके अंडर में आता है? आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जूलॉजिकल पार्क या फिर जू जिन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो क्या है? की भी क्या है? एक की is another taxonomical use identified the plants and animals based on the similarities and dissimilarities। तो की भी क्या है? एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिससे हम ये देख पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट्स में या एनिमल में किस टाइप की क्या है सिमिलरिटीज है। तो यहाँ पर ये चैप्टर यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय